भारत संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से की विदेशी मुद्रा बचाने के लिए कुछ उपाय अपनाने की अपील। देशवासियों से कहा, 1 साल तक विदेश यात्रा ना करें, 1 वर्ष तक जरूरी नहीं हो तो सोना नहीं खरीदें, विदेशों में शादी या विदेशों में बड़े कार्यक्रम करने से बचें, पेट्रोलियम उत्पादों का सिर्फ आवश्यकता के अनुसार उपयोग करें, घरों में खाने के तेल का उपयोग कम करें और किसान भाइयों से कहा है कि रासायनिक खाद का उपयोग जो है 50% तक कम करें, प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाएं। उन्होंने कहा कि ये समय की मांग है, इस वैश्विक संकट के समय हमें ये कुछ संकल्प लेने होंगे। कोरोना काल में जिस प्रकार जो वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो उपाय अपनाए गए थे उनको भी हमें अपनाना होगा। देशभक्ति का अर्थ केवल प्राणों का बलिदान नहीं बल्कि जिम्मेदारी से जीना भी है। तो प्रधानमंत्री ने ये अपील ऐसे समय की है जब पश्चिम एशिया का संकट हमारे सामने है। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में जो है लगातार तनाव बना हुआ है, युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच में भी लड़ाई अभी तक थमी नहीं है, वहाँ भी समय समय पर युद्ध चल रहा है। मतलब दुनिया में तमाम जो है अस्थिरता का माहौल है। तो ऐसे समय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विदेशी मुद्रा, ये जितने भी उपाय उन्होंने बताए हैं इनसे विदेशी मुद्रा खर्च कम होगा। आप विदेश यात्रा पर नहीं जाएंगे तो विदेशी मुद्रा की ज़रूरत नहीं होगी। आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो जो रोज़ जाने आने में पेट्रोल डीजल का खर्च होता है वो कम होगा। खाद्य तेल आप कम यूज़ करेंगे तो उसका इंपोर्ट कम होगा, जिस पर हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। रासायनिक खाद, फर्टिलाइज़र कम यूज़ करेंगे तो हम इनका इंपोर्ट भी कम करेंगे, हमारी विदेशी मुद्रा का खर्च कम होगा। और सोना कम खरीदें। सोना, हमारे देश में तो बहुत कम सोना पैदा होता है, सब इंपोर्ट होता है बड़ी मात्रा में। तो ये तमाम उपाय हैं कि इनसे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। अब विदेशी मुद्रा क्या चीज़ है? विदेशी मुद्रा दुनिया की ऐसी मुद्राओं का एक संग्रह है जो ज़्यादातर देश जिसको स्वीकार करते हैं, जैसे अमेरिकी डॉलर, ब्रिटेन का पौंड, यूरोपीय देशों का यूरो, जापानीज येन, ये कुछ मुद्राएं हैं जिनको जो है ज़्यादातर देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में रखते हैं। जो हमारा व्यापार होता है तो उसमें भुगतान इन्हीं में किया जाता है। जो हम कच्चा तेल मंगाते हैं, खाद्य तेल मंगाते हैं और दूसरी चीज़ों का फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर में भुगतान किया जाता है। ज़्यादा देश यही मांगते हैं। खाड़ी के देश तेल देंगे, डॉलर लेंगे। वेनेजुएला से अगर तेल मंगाओगे डॉलर लेगा। कुछ देशों के साथ आपने व्यवस्था की है, रूस के साथ कुछ रुपया रुबल का लेन देन होता है, कहीं कहीं ये चलता है, लेकिन ज़्यादातर ये विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में हम हमेशा बताते रहे कि आज की इस दुनिया में हर एक देश के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का बहुत महत्व है। आपको याद होगा श्रीलंका में क्या हुआ था, जब लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, क्या क्या हो गया था। उनका जो है वित्तीय संतुलन जो है वो गड़बड़ा गया था, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई थी। पाकिस्तान की महंगाई जो आप समाचार देखते हैं, उनके पास भी डॉलर की कमी है, विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है, इसलिए महंगाई हो गई। तमाम देशों में, जो छोटे देश हैं, कई देशों में ये संकट खड़ा हो रहा है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने पहले से ही सतर्क कर दिया है। ये नहीं है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है, अभी बहुत है। अभी जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके मुताबिक हमारे पास 690 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। 24 जनवरी 2014, मई 2014 में मोदी सरकार आई थी, तो उस समय जो आंकड़े थे, मतलब 300 अरब डॉलर के आसपास हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था तब। और 27 फरवरी 2026 जब अमेरिका, इजराइल
की ईरान के साथ जो उन्होंने लड़ाई शुरू की। तो 28 फरवरी को पहला जो शुरुआत हुई थी लड़ाई की, तो 27 फरवरी के फिगर हैं 728 अरब डॉलर के, 300 अरब डॉलर। 27 फरवरी 2026 को 728 अरब डॉलर, और 1 मई 2026 के जो आंकड़े हैं 690.7 अरब डॉलर। तो 728 से अगर तुलना करें तो करीब 38 अरब डॉलर की कमी आई है। तो ये कमी क्यों आई है? क्योंकि रुपए को थामने के लिए समय समय पर रिजर्व बैंक जो है डॉलर मार्केट में डाल रहा है। जिस चीज़ की डिमांड है, डॉलर की मांग है, डॉलर कम होगा तो रुपए के जो है रुपया गिर रहा है, तो रुपए को उठाने के लिए डॉलर डाल दिया, लो भी डॉलर खरीद लो, तो रुपए स्टेबलाइज थोड़ा होता है। तो कभी ये करना पड़ता है रिजर्व बैंक को। मनी मार्केट में जहाँ डिमांड है, तेल कंपनियाँ कहती हैं हमें तेल मंगाना है, डॉलर चाहिए। फर्टिलाइज़र कंपनियाँ कहती हैं हमें DAP मंगाना है, यूरिया मंगाना है, MOP मंगाना है, डॉलर चाहिए। तो वहाँ जब डॉलर की डिमांड और डॉलर ना हो तो फिर एकदम दाम बढ़ता है, रुपया गिरता है। तो ये तमाम मैनेजमेंट रिजर्व बैंक को देखना होता है, करना होता है, तो समय समय पर। तो ये समझ लीजिए कि पिछले फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के अंदर 38 अरब डॉलर कहीं ना कहीं निकल गए। और जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, जो हमारे शेयर बाजार में हमारे शेयर खरीदते थे, लगातार भारतीय बाजार में उनका इंटरेस्ट बना हुआ था। 2025 से जब से अमेरिका में ये टैरिफ वार और लड़ाई और ये सब शुरू हुआ है, वो लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकालने में लगे हुए। 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा वो निकाल चुके हैं। तो हम उन्हें डॉलर दे रहे हैं, विदेशी मुद्रा ही दे रहे हैं, रुपया तो लेके जाएंगे नहीं, विदेशी मुद्रा लेके वो जा रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा नुकसान हमको हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारा जो विदेश व्यापार है उसमें भी हमें घाटा रहता है। आयात ज़्यादा, निर्यात कम। अगर हमारा निर्यात ज़्यादा हो, आयात कम हो, तो कुछ विदेशी मुद्रा बचेगी हमारे पास, लेकिन आयात ज़्यादा हो जाता है। अभी हमने 863 अरब डॉलर का निर्यात किया और इंपोर्ट 900 अरब डॉलर से ज़्यादा का किया। तो वहाँ भी हमें 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का ज़्यादा भुगतान करना पड़ा। शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशक वो निकाल रहे हैं। जो हमारे भारतीय लोग विदेशों में नौकरी करते हैं, विदेशों में सेवाएं देते हैं, वो जो रिमिटेंसेस भेजते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ये लड़ाई होने के बाद जो है कहीं ना कहीं उसमें भी समस्या खड़ी हो रही है। क्योंकि भारतीय लोग, खाड़ी देशों से कई भारतीय लोग वापस भी आए हैं। और पर्यटन से विदेशी मुद्रा मिलती है। जब विदेशी लोग यहाँ घूमने आते हैं तो विदेशी मुद्रा लेके आते हैं। तो पर्यटन भी कितना चल रहा होगा आप समझ सकते हैं। पूरा खाड़ी क्षेत्र डिस्टर्ब है, अमेरिका लड़ाई में उलझा हुआ है, और इधर रूस, यूक्रेन, यूरोपीय देश भी परेशान है। रूस से उनको गैस वैस मिलती थी, कहाँ से गैस लेंगे, कहाँ क्या करेंगे, तमाम समस्याएं हैं। तो पर्यटन भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ऐसे में जब विदेशी मुद्रा आने का जो है, विदेशी मुद्रा मिलने का जो रास्ता है, वो अगर थोड़ा तनाव में आ रहा है, खिंचाव में आ रहा है, तो हमें खर्च कम करना होगा। अब सबसे बड़ा खर्च हमारा क्या है? कच्चा तेल। कच्चा तेल हम बहुत ज़्यादा मंगाते हैं। हमारी ज़रूरत का 88% तक हम इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल, क्योंकि हमारे देश में बहुत कम पैदा होता है। 2024-25 की अगर हम बात करें तो 30 करोड़ टन हमने कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद, इन तमाम चीज़ों का इंपोर्ट किया। तेल, गैस को, पेट्रोकोक वगैरह वगैरह, बिटुमिन, सब चीज़ें 30 करोड़। और हमारे देश में 2025-26 में 2 करोड़ 60 लाख टन मतलब पैदा हुआ। जो हमारा अपना प्रोडक्शन है कच्चे तेल का, वो है करीब 2 करोड़ 60, मतलब 3 करोड़ के आसपास आप लगा सकते हैं, 3 करोड़ टन के करीब। और इंपोर्ट कितना किया हमने? 30 करोड़ टन। 3 और 30 आप लगा दीजिए कितना अंतर है। तो ये प्रोडक्शन हमारे देश में, हम कोशिशें हो रही है, गैस का प्रोडक्शन, तेल का प्रोडक्शन करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये बहुत खर्चीला मामला है। 88% कच्चा तेल और करीब 50-51% गैस अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें इंपोर्ट
करनी पड़ती है। और हमने कितना खर्चा किया, 144 अरब डॉलर का हमने जो है क्रूड ऑयल, एलपीजी वगैरह सब मिला के इतना खर्चा किया है 2025-26 में, ये जो साल अभी ख़त्म हुआ है। और उसमें अगर हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट थोड़े एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम कच्चा तेल मंगाते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो 41 अरब डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया, 144 का इंपोर्ट, 41 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट, तो 102.96 अरब डॉलर का नेट हमने इंपोर्ट किया है। यानी कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पादों पर हम 103 अरब डॉलर खर्च करते हैं। तो उसके बाद आप आ जाइए खाद्य तेल। खाद्य तेल हमारे देश में खाद्य तेल भी पूरा इतना पैदा नहीं होता कि हम अपने देश की खपत पूरी कर सकें। करीब 65%, 60-65% जरूरत का हमें इंपोर्ट करना पड़ता खाद्य तेल। आपका पामोलिन और सोयाबीन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हम, पामोलिन, सोयाबीन, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता मिलता है, हमारे देश के तेलों की तुलना में थोड़ा सस्ता होता है। तो उस पर भी करीब हमने 15-18 अरब डॉलर खर्च किए हैं। 2023-24 में 160 लाख टन हमने खाद्य तेल इंपोर्ट किया। तो खाद्य तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सोना प्रधानमंत्री ने कहा 1 साल तक सोना मत खरीदे अगर जरूरी नहीं है तो। कितना सोने पे हमने 72 अरब डॉलर, ये 2025-26 अप्रैल से और फरवरी तक के आंकड़े 25-26 के, 72 अरब डॉलर का सोने का इंपोर्ट किया हमने। अब देखिए कितना खर्चा हो रहा है। फर्टिलाइज़र, जो तमाम फर्टिलाइज़र हैं, यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटेशियम, NPK, ये तमाम तरह के जो रासायनिक खाद हम खेतों में फसल उगाने के लिए करते हैं, तो ये भी हमारा जो है पिछले साल ज़्यादा इंपोर्ट हुआ है। 23-24 में 25-26 में जो साल ख़त्म हुआ है 18 अरब डॉलर तक ज़्यादा इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि पिछले साल जो मानसून था अच्छा हुआ है, ज़्यादा खेती हुई है, ज़्यादा बुआई हुई है, तो ज़्यादा रासायनिक खाद की ज़रूरत पड़ी, 18 अरब डॉलर तक वहाँ खर्च हो गया। इंडोनेशिया, मलेशिया से हम पामोलिन मंगाते हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, अमेरिका, यहाँ से हम सोयाबीन मंगाते हैं। खाद्य तेल का भी बड़ी मात्रा में, तो इसलिए प्रधानमंत्री ने खाद्य तेल भी आप कम यूज़ कीजिए। जितना कम यूज़ करेंगे, तेल ज़्यादा लेने से सेहत खराब होती है, तो कम यूज़ कीजिए, देश की सेहत भी ठीक होगी, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। रासायनिक खाद कम मंगाइए, घरेलू गोबर का और घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, तो उससे भी हमारी विदेशी मुद्रा का ये जो है हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी मतलब। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप परिस्थिति आप समझ लीजिए। विदेशी मुद्रा आने का जो साधन है वहाँ भी दबाव है, वहाँ भी खिंचाव है, और विदेशी मुद्रा खर्च होने का जो चीज़ें हैं वहाँ भी दबाव है। पेट्रोल डीजल भी चाहिए, जब गाड़ियाँ इतनी बिक रही हैं, गाड़ियाँ देश में बहुत ज़्यादा हैं, हर महीने 10 लाख 12 लाख गाड़ियाँ बिक जाती हैं, तो साल में आप लगा लीजिए करोड़, 1.25 करोड़, 1 करोड़ कितनी गाड़ियाँ बिक रही हैं, फिर उनके लिए पेट्रोल डीजल भी चाहिए। इसलिए कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी इतनी बन नहीं रही है कि सब लोग वही खरीद लें, उनका प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें अभी पूरा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लोग खरीदें, उसमें समय लगेगा। CNG के व्हीकल है, पेट्रोल डीजल के, ये तमाम विविधता जो आ रही है, तो इसीलिए आ रही है कि ताकि उस पर निर्भरता कम हो। उसमें पेट्रोल डीजल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है ताकि इंपोर्ट कम हो, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई कि वो परसेंटेज कम आ ही नहीं रहा है। पहले 70-75% हम इंपोर्ट करते थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, अब जो क्रूड ऑयल का अब 88-80-85% पहुँच गया है, क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही हैं। अब कैसे ये सब चीज़ें कंट्रोल हो, तो इसलिए बोला है कि आप ज़रूरत पड़ने पर ही अपनी गाड़ी लेकर जाइए, नहीं तो मेट्रो रेल में जाइए, कार पूलिंग करके जाइए, मतलब कम से कम डिमांड हो। सोना, अब देश में सोना की कमी नहीं है, देश के अंदर रिसाइकलिंग अगर हम करेंगे तो बहुत सोना है, लेकिन डिमांड इतनी हो जाती है कि वो इंपोर्ट भी करना पड़ जाता है। और रिजर्व बैंक भी अपना सोना, बाहर जो सोना अगर उसका कुछ रखा हुआ है तो वो भी सोना खरीद रहा है, और रिजर्व बैंक नहीं, दुनिया के तमाम देश सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि सोने की अलग पहचान है। सोना हर देश में चलेगा, चाहे कोई भी करेंसी लेता हो कोई भी देश, वहाँ भी सोना चलेगा।
अस्थिरता के दौर में सोना ही सबसे मजबूत करेंसी एक तरह से। आपके पास डॉलर नहीं है, येन नहीं है, यूरो नहीं है, सोना है तो सोना चलेगा, हर देश खरीदेगा। तो इसलिए सोने का भी जो है भंडार रिजर्व बैंक ने भी बढ़ाया है। 115 अरब डॉलर का सोना है और 551 अरब डॉलर की करेंसियां हैं। 18.78 अरब डॉलर का हमारा स्पेशल ड्राइंग राइट है जो वर्ल्ड बैंक में होता है। और IMF के पास जो रिजर्व पोजीशन हमारी 4.86 अरब डॉलर की है। तो ये सब मिला के 690 अरब डॉलर बनता है। तो 690 अरब डॉलर ये भंडार जो है बरकरार रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट थोड़ा कम हो तो हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी। हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएँ तो विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगी। हमारे देश विदेशों को, हमारे नागरिक हमारी तमाम विदेशों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं दें तो हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी। हमारी शेयर बाज़ार में ज़्यादा विदेशी संस्थागत निवेशक आएँ तो हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी। हम ज़्यादा विशेषज्ञ सेवाएं लोगों को दें तो विदेशी मुद्रा आएगी। हमारे इंजीनियर विशेषज्ञ जो भी हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि क्या माहौल है, क्या चल रहा है। तो इन सब चीज़ों पर गौर करना होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप लोग इन चीज़ों पर, जहाँ विदेशी मुद्रा खर्च होती है वहाँ पर थोड़ा कम संयम बरतिए, कम खर्च कीजिए, ताकि हमारा ये संतुलन कहीं ना कहीं बना रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वीडियो को, अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। हमारी जो वीडियो नारद संचार को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो को देखा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि जो मुद्दा था, जो सब्जेक्ट था, विषय था, वो काफ़ी गंभीर है, इसलिए इसमें ज़्यादा थोड़ा समय लग गया। बहरहाल नमस्कार, आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।